हेलो एवरीवन। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन विच हेल्प्स अस इन हियरिंग, मतलब कि जो ये हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि हमें सुनने में मदद करता है। ठीक है ना। अब मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हैं, यानी कि कानों के द्वारा सुन रहे हैं, हमारे ईयर के द्वारा सुन रहे हैं। ठीक है। अब जो हमारा ये ईयर है, कान है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि पार्ट्स ऑफ ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा इनका डिटेल में इनका डिस्कस करते हैं, जो पार्ट्स है ना उनका। फर्स्ट वन इज़ आउटर ईयर। इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। जो आउटर ईयर है, मतलब कि जो हमारे बाहरी तरफ का ईयर का पार्ट है, वो किससे बना होता है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से। अब जो आउटर ईयर है ना, वो उसके भी पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ आउटर ईयर? पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। ठीक है। जो हमारा आउटर ईयर है ना, उसके भी 3 पार्ट्स हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। अब इनका भी हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पिन्ना। इट इज़ अ विजिबल पार्ट ऑफ द आउटर ईयर। ये क्या है? एक आउटर ईयर का विजिबल पार्ट है, मतलब कि ये हम देख सकते हैं बाहरी तरफ से। एंड ये क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है, कलेक्ट द साउंड। सेकेंड वन इज़ ऑडिटरी कैनाल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ईयर कैनाल। जो ऑडिटरी कैनाल है उसको ईयर कैनाल भी बोलते हैं। इट इज़ स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? कि स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका अंदर से। ठीक है ना। एंड इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। इस मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। एंड इट इज़ मेड फ्रॉम इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि किससे बनी होती है? एक इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है, मतलब इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है। ईयर कैनाल कलेक्ट द एम्पलीफाई साउंड, मतलब कि ये क्या करती है? एम्पलीफाई साउंड कलेक्ट करती है। ईयर वैक्स प्रेजेंट इन ईयर कैनाल। अब जो ईयर वैक्स होता है ना, अगर हिंदी में बोले तो अब आप सब जानते ही हैं, कान को साफ़ करते हैं, जो मटेरियल निकलता है उसी को ईयर वैक्स बोलते हैं। ठीक है। ये क्या मतलब यहीं प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ईयर को इन्फेक्शन से होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है। बात हो गई ऑडिटरी कैनाल की। अब नेक्स्ट है ईयर ड्रम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको हम टेम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इट कनेक्ट आउटर ईयर टू मिडल ईयर। ये मतलब कि आउटर ईयर से मिडल ईयर तक कनेक्ट रहती है। ठीक है। इट ट्रांसमिटेड द साउंड फ्रॉम आउटर ईयर टू मिडल ईयर। ये इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसमिट करती है आउटर ईयर से मिडल ईयर तक, साउंड को ट्रांसमिट करती है। और इट इज़ थिन मेम्ब्रेन, मतलब एक थिन मेम्ब्रेन होती है ये। इट इज़ कॉन इन शेप, और ये है ना कॉन के शेप में होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिडल ईयर। अभी आउटर ईयर की बात की है। मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि हमने आउटर ईयर में पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम पढ़ा था। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ आउटर ईयर, मतलब कि आउटर ईयर का क्या वर्क होता है। जैसे कि अभी मैं आपसे जो भी बोल रही हूँ, मतलब वो आपको सुना कैसे रहा है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। कि मतलब जो ईयर है वो ऐसी कौन सी प्रोसेस करता है कि आपको मेरी बात सुना रही है, मतलब कोई भी साउंड हो जो अपन कैसे सुन पाते हैं। तो आउटर ईयर का क्या काम होता है? जो पिन्ना होता है ना, चलो पहले अपन इसी में डिस्कस करते हैं। साउंड वेव्स और वाइब्रेशन आर कलेक्टेड बाय पिन्ना। जो पिन्ना होता है ना, वो साउंड वेव्स कलेक्ट करता है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट, इट इज़ पास थ्रू ऑडिटरी कैनाल। अब अभी तो पिन्ना ने साउंड वेव्स
मतलब कलेक्ट की, फिर के बाद में इसको क्या करता है, ऑडिटरी कैनाल में पास कर देता है, ठीक है ना। फिर ऑडिटरी कैनाल से फॉल और हिट द ईयर ड्रम एंड स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग, मतलब कि कोई भी साउंड वेव से वो पिन्ना ने कलेक्ट की, फिर के बाद में ऑडिटरी कैनाल के थ्रू पास हो गई, मतलब पास हो गई, फिर ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम पे फॉल हो गई, जैसे कि मतलब कि कुछ बोला, तो पहले पिन्ना ने कलेक्ट किया साउंड, फिर ये साउंड कहाँ गया, ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल पे जो भी साउंड है वो कहाँ हो गया, ईयर ड्रम पे फॉल हो गया, मतलब कि एकदम से मतलब जैसे एकदम से कोई फटाका नहीं फोड़ता कि धम जैसा होता है, तो ये हमेशा ईयर ड्रम पर ही होता है, धम, ठीक है ना। अ, फिर नेक्स्ट क्या करता है, ईयर ड्रम वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। एक बात और बता दो, जो कि हम कहते हैं ना कि मतलब वॉल्यूम कम करो, मतलब कम बोलो, या फिर किसी को सुनाता नहीं है तो जो भी कहते तुम्हारे कान के पर्दे फट गए, तो ये पर्दा यही होता है, ईयर ड्रम ही होता है, ठीक है ना। जो कि साउंड वेव्स को मतलब स्टार्ट करता है वाइब्रेटिंग, मतलब वाइब्रेटिंग स्टार्ट करता है, ठीक है ना। ये तो हो गई बात आउटर ईयर की। अब हमने क्या क्या देखा, आउटर ईयर के पार्ट्स देखे, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम, और इनका वर्क क्या होता है ये देखा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मिडल ईयर की, ठीक है। मिडल ईयर, इट इज़ मेड फ्रॉम बोनी पार्ट्स, बोनी पार्ट्स इज कॉल्ड ऑसिकल्स, मतलब कि जो मिडल ईयर है ना वो बोनी पार्ट से बना होता है, और जो बोन्स होती है ना उनके कॉम्बिनेशन को हम ऑसिकल्स कहते हैं ना। तो अब इसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं, बोन्स आर मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो अब जो मैलियस है ना इसको हैमर भी बोलते हैं, और जो इनकस है इसको एनविल भी बोलते हैं, एंड स्टेपिस है इसको स्टीरअप भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मैलियस है, मैलियस मतलब इट कनेक्ट टू द ईयर ड्रम एंड सेकेंड एंड कनेक्टेड टू द इनकस। पहले हम इसको पूरा रीड कर लेते हैं, फिर एक अच्छी ट्रिक है मैं बताती हूँ। तो रीड करते हैं, इनकस, नेक्स्ट है इनकस, इट्स फर्स्ट एंड कनेक्टेड टू द मेलियस एंड सेकेंड एंड कनेक्टेड टू द स्टेपिस, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्टेपिस, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, मतलब कि जो स्टेपिस है ना वो सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की, कान की हड्डी है ना, स्टेपिस ही होती है। कनेक्टेड टू द इनकस बोन एंड पार्ट कनेक्टेड टू द इनर ईयर, ठीक है। अब मैं आपको जो ट्रिक बताती हूँ, जो मैं बोल रही थी, तो सुनिए। मान के चलिए हमारे पास एक पाइप है, ठीक है ना, नल का पाइप, नल पानी वाला पाइप, जो कि एक नल से कनेक्ट है ना। अब वो नल क्या हो गया, ईयर ड्रम, इसमें लिखा है ना बेलियस में, देखिए कि इट इज़ कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम। अब जो नल है ना वो क्या है, एक ईयर ड्रम है, सपोज करना है, और जो मेलियस है वो पाइप का नाम है, ठीक है, जो कि किससे कनेक्ट है, उसका मतलब वो कनेक्ट किससे है, ईयर ड्रम से, ठीक है ना। अब अब उसका जो सेकंड पार्ट है वो किससे कनेक्ट है, सेकंड पाइप से, मतलब कि सेकंड पाइप से मतलब बहुत दूर पानी ले जाना है ना अपन को, तो वो सेकंड पार्ट से मतलब सेकंड पाइप से कनेक्ट है, उस सेकंड पाइप का क्या नाम है, इनकस, ठीक है ना। अब क्या हो, मतलब कि मेलियस ईयर ड्रम से कनेक्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट, और जो उसका सेकंड पार्ट है ना, मतलब सेकंड एंड, वो सेकंड पाइप से कनेक्ट है, सेकंड पाइप का क्या नाम है, इनकस, ठीक है ना। अब ये दोनों तो आपस में कनेक्ट होगा, ईयर ड्रम से मेलियस कनेक्ट हो गई, और मेलियस का सेकंड पार्ट दूसरी पाइप के मतलब इनकस से, मतलब जो इनकस का फर्स्ट पार्ट है वो मेलियस से कनेक्ट हो गया। अब जो इनकस का सेकंड पार्ट है ना, अब पानी, मैंने बोला ना पानी बहुत दूर ले जाना है, तो थर्ड पाइप भी जोड़ना पड़ेगी, ठीक है ना। थर्ड पाइप का क्या नाम है, मतलब पाइप, नल का मतलब पाइप रहता है ना नल का, वही। अब जो थर्ड पाइप है उसका क्या नाम है, स्टेपिस, ठीक है ना। अब
इनकस को स्टेपिस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब जो स्टेपिस है ना, कहाँ तक ले जाना था अपन को स्टेपिस को? इनर ईयर तक, है ना। ये मतलब इनर ईयर तक, बस यहीं तक ही पानी भर मतलब ले जाना था, ठीक है ना। पानी भरना था यहाँ पे, तो यहाँ से इसका काम ख़त्म हुआ, ठीक है ना। स्टेपिस मेल ईयर ड्रम से मेलियस कनेक्ट है उसका फर्स्ट पार्ट, मेलियस का सेकंड पार्ट इनकस से कनेक्ट है, इनकस का सेकंड पार्ट स्टेपिस से कनेक्ट है, स्टेपिस का सेकंड पार्ट ये इनर ईयर से कनेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्किंग ऑफ मिडल ईयर, मतलब कि जो मिडल ईयर है ना उसका क्या वर्क है, ठीक है ना। वर्किंग ऑफ मिडल ईयर, ईयर ड्रम पासेस वाइब्रेशन टू थ्री टीनी इंटरलॉक्ड बॉन्ड, ठीक है ना। ईयर ड्रम क्या करता है, पासेस कर देता है, जो अपन ने अभी बॉन्ड पढ़ी थी ना मिडल ईयर की, इन वो मैलियस इनकस स्टेपिस, ईयर ड्रम वाइब्रेशन पास कर देता है यहाँ, मतलब ये इन बॉन्स के पास। और जो बॉन्स है ना क्या करती हैं, इस वाइब्रेशन को और हाई कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं साउंड को। मतलब इनका काम ही होता है जो भी साउंड है, वाइब्रेशन है, उसको और एम्पलीफाई करना, ठीक है ना, और इंक्रीज करना है। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज करना। जो भी वाइब्रेशन, जैसे कि पिन्ना ने वाइब्रेशन कोई भी साउंड है उसको कलेक्ट किया, है ना, फिर उसने क्या करा, ऑडिटरी कैनाल में भेज दिया। ऑडिटरी कैनाल से वो साउंड है ना ईयर ड्रम पे हिट हो गया, फॉल हो गया, ठीक है ना। अब जो ईयर ड्रम ने उस मतलब इस वहाँ से साउंड है ना वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया। फिर के बाद में अब इस साउंड को का मतलब कहाँ मतलब ट्रांसमिट कर दिया, मिडल मिडल ईयर में। मिडल ईयर मतलब कि जो कि ये बोन्स थी ना, मैलियस इनकस स्टेपिस, यहाँ इन बोन्स का क्या काम होता है, जो भी वाइब्रेशन है और उसको और इंक्रीज करना। फिर के बाद में फिर ये क्या करती है, और कॉकलिया होता है जो कि हमारा इनर ईयर है, वहाँ पर ये सेंड कर देती है वाइब्रेशन को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनर ईयर। इनर इनर ईयर, ठीक है ना। इनर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कॉइल ट्यूब कॉल्ड कॉक्लिया, जो कि हमारा इनर पार्ट है ना, मतलब एक कॉइल्ड ट्यूब है, उसको हम कॉक्लिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब उस कॉक्लिया में एक फ्लूइड फिल्ड होता है, कॉक्लिया फिल्ड विथ फ्लूइड, फ्लूइड कंटेन नर्व सेल्स, जो कि मतलब बहुत सारे उस वो मतलब बहुत सारे नर्व सेल्स कंटेन करे होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है वन एंड ऑफ कॉक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज टू ब्रेन, मतलब कि जो कॉक्लिया का वन एंड है वो किससे कनेक्ट है, ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट है, जो कि कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है, अपने दिमाग में जाती है, ठीक है ना। ये तो हो गई इनर ईयर के पार्ट्स के बारे में बात। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग ऑफ इनर ईयर, एम्पलीफाइड वाइब्रेशन रिसीव्ड बाय कॉक्लिया, मतलब जो कॉक्लिया होता है ना, जो एम्पलीफाइड वाइब्रेशन है वो क्या करती है, रिसीव्ड करती है। फिर ऑन रिसीविंग वाइब्रेशन फ्लूइड इन कॉक्लिया स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, अब जो कॉक्लिया में जो फ्लूइड होता है ना वो क्या करती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। अब नर्व सेल्स, नेक्स्ट है नर्व सेल्स प्रेजेंट इन फ्लूइड ट्रांसफॉर्म द वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो कि फ्लूइड में नर्व सेल्स होती है ना वो वाइब्रेशन को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है, ठीक है। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है ना, ये मतलब कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन ऑडिटरी नर्व टू ब्रेन, मतलब ब्रेन है ना कैरिड करता है ऑडिटरी नर्व से। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप पहले पिटना कलेक्ट करेगा, फिर ऑडिटरी कैनाल में सेंड करेगा, फिर ईयर ड्रम पे हिट हो जाएगा। फिर जो हमारी मिडल ईयर की जो 3 बोन्स थी ना,
मैलियस इनकस स्टेपिस। तो मतलब ये क्या करती है, वो मतलब उस वाइब्रेशन को, साउंड को और इंक्रीज कर देती है। फिर क्या करती है, ये कोक्लिया में सेंड करती है। फिर कोक्लिया में जो है ऑडिटरी नर्व वो रहती है ना, वो वहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कलेक्ट करती हैं और वो कहाँ, ब्रेन तक पहुँचा देती है। फिर हमारा जो ब्रेन है ना, वो फिर वो करता है आइडेंटिफाई, हाँ इसने ये बोला है कि आप क्या कर रहे हैं, यही वर्क होता है। ठीक है ना। हाँ, आज की वीडियो यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना। ठीक है। और मेरे थोड़े साउंड पे मत जाना, मेरा थोड़ा सा गला लग रहा है क्योंकि मुझे मुझे थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है। ठीक है। थैंक्स टू ऑल। बाय।